प्रदेश में इन दिनों शराब घोटाले को लेकर चर्चाएं बहुत आम हो चली हैं। चर्चा इस बात का भी है कि जो कवासी लखमा पूर्व मंत्री के हाथ छापा ईडी का पड़ा, क्या वो राजनीति से प्रेरित है या नहीं, क्योंकि इस पे उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान आया है कि ये किसी भी राजनीति से प्रेरित जांच नहीं है। शराब घोटाले में पहले से जांच चल रही है, कई अधिकारी जेल के सलाखों के पीछे हैं और लिहाजा ये जांच प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, तब इसमें कई सारे मसले उभर के सामने आ रहे हैं। ख़ास तौर पे ECIR में ईडी ने ये दावा किया है कि 50 लाख रुपए कवासी लखमा जी को मिलते रहे जब वो इस विभाग के मंत्री रहे, क्योंकि आबकारी विभाग उन्हीं के पास था। और ऐसे में कवासी लखमा का ये बयान कि वे अनपढ़ हैं, कोई भी अधिकारी किसी फाइल पे साइन करा लेता था, त्रिपाठी इसका मास्टरमाइंड है, OSD कई बार जो भी फाइल आता था OSD उनके पढ़ के सुनाते थे, बतलाते थे। तो लिहाजा ये पूरा मसला क्या है और क्यों इस मसले पर इन दिनों काफ़ी राजनीति हो रही है, तमाम पहलुओं को समझेंगे। राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में मौजूद हैं आनंद मिश्रा जी। स्वागत है आपका साधना न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम में। आनंद जी, अगर आपके पास में कोई बड़ी जिम्मेदारी हो और उस जिम्मेदारी के तहत आपको फाइल पे साइन करना हो, कोई फाइल है तो फाइल तो आप पहले पढ़ेंगे या उस पर कहीं ना कहीं उसके तमाम पहलुओं को समझेंगे। बिना पढ़े समझे तो आप किसी फाइल पे साइन नहीं करेंगे। ये कहना कवासी लखमा का कि मैं अनपढ़ हूँ, कोई भी साइन करा लेता था, ये कहाँ तक आपको उचित लगता है? वो एक आदिवासी सज्जन भोले भाले आदिवासी समुदाय से आते हैं और उन्होंने अपने दिल की बात कही कि भाई वो पढ़े नहीं हैं और वो जो है सलाहकारों से सलाह लेके साइन किया करते थे। आज बड़े बड़े राजभवन या बड़े बड़े राष्ट्रपति भवन में भी सलाहकार इसलिए रखे जाते हैं, कानूनी विधि इसलिए रखे जाते हैं, उनसे सलाह ली जाती है, तब उनके ऊपर अमल होता है। तो ये काम कवासी लखमा जी करते होंगे, अपने OSD या उनके जो अधीनस्थ कर्मचारी उनसे पूछ के वो साइन किया करते थे। अब वो चूँकि वो पढ़े नहीं हैं, खुद बोल रहे हैं, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं कि नहीं भाई नहीं पढ़े हैं, पूछना उनको वाजिब था, पूछ के किए काम। अब वो गलत काम किसी ने सलाह दी क्या की, वो जांच का विषय है। लेकिन किसी भी विभाग की अगर जिम्मेदारी हो तो उसका निर्वहन भी बहुत सही तरीके से होना चाहिए। क्या लगता है आपको? आज ये बताइए कि कोई भी पदाधिकारी, कोई भी बड़े पद में बैठा पदासीन व्यक्ति अपने सचिव निज सचिव क्यों रखता है? भाई उनसे सलाह लेता है, वो उसके ज्ञान के जानकारी लेता है कि वो लोग इसमें एक्सपर्ट हैं कि भाई इसमें क्या करना है, 4 लोगों की सलाह लेता है, फिर अमल करता है। तो लखमा जी ने भी वही किया होगा। अब लखमा जी स्वयं बोल रहे हैं कि मैं नहीं पढ़ा हूँ और जो मुझे सलाह दी गई मैं ऐसा किया हूँ, तो जिन्होंने सलाह दी वो जांच के दायरे में, उनकी जांच की जाए। और जो 50 लाख उन तक पहुँचने की जो बातें निकल के सामने आ रही है प्रत्येक महीने, ये तो कहानियाँ हैं। अब जब उसका कोई प्रूफ हो तो उसको माना जाए। अब कोई कुछ भी बोल सकता है, कितना आ रहा था उतना आ रहा था, उस पर उतना, हाँ, मतलब उसमें दस्तावेज ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए। हाँ। और ये सबूत है भाई। डायरी होती है कई बार कि कई डायरी में लिखे होते हैं कोड में नेम, इस तरह की डायरियाँ भी निकल के सामने आती है। लेकिन ईडी के पास कुछ साक्ष्य दस्तावेज होंगे जिसके आधार पर ईडी इस बात को पुख्ता तौर पे रखती नजर आ रही है और लगातार जांच जिस तरह से आगे बढ़ रही है, तो जांच का दायरा तो मुझे लग रहा है कि विभाग के मंत्री के इर्द गिर्द तो बढ़ता ही। क्या लगता है आनंद? नहीं, जांच अपने ढंग से चल रही है, जांच चलेगी। जांच का जब पूरा रिजल्ट आएगा तब फिर आरोप प्रत्यारोप, क्योंकि इस मसले पर कई अधिकारी जेल के सलाखों के पीछे हैं ही, तो विचाराधीन है ना। अभी उनको सजा तो नहीं हुई है। मास्टरमाइंड जो त्रिपाठी जिसका नाम बार बार लिया जा रहा है। देखिए, जब तक जांच पूरी नहीं होती, आरोप तय नहीं होते, सजा नहीं होती, तब किसी को आरोपी बोलना उचित नहीं है। जी, ईडी की जांच जिस तरह से उन्होंने कहा कि राजनीति से ओतप्रोत है, आपको लगता है? राजनीति तो सब जगह होती है, पहले भी होती थी, अभी भी हो रही है। अब ये किस उद्देश्य से किया है और क्या इसमें जानकारी इनके अचानक इनके पास आई, वो भी एक शोध का विषय है कि भाई अचानक इस समय ऐसी जानकारी आई जिसमें आबकारी मंत्री लपेटे में आ गए, है ना। अभी इतने साल से जांच चल रही थी, अभी तक उनसे कोई नहीं पूछताछ हुई। कई तरह के प्रश्न आते हैं। लेकिन नगरीय निकाय चुनाव है, ग्राम पंचायत चुनाव है, चुनाव के पहले इस तरह की कार्रवाई को लेकर वो सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। छोटे चुनाव में इन सब जांचों का कोई फर्क नहीं पड़ता। जी, सीधे तौर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, वो तो स्थानीय मुद्दे ही काम आते हैं, जो वहाँ के लोकल मुद्दे हैं उस पर चुनाव। लेकिन व्यक्तित्व का असर तो पड़ता है। तो कवासी लखमा का जो अपनी छवि है उनका आदिवासी क्षेत्र में,
वो तो छवि, नहीं, उस छवि पर कितना असर देखो पड़ेगा? कांग्रेस एक बहुत बड़ा परिवार है, जी। वहाँ कोई एक नेता उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, नेतृत्व तो सामूहिक होता है ना। जी। तो बहुत सारे लोग हैं जी। जो इसके लिए जिम्मेदारी तय करते हैं, और किसी एक के ऊपर आरोप लगाना पूरी पार्टी की छवि थोड़ी खराब करता है। जी। चलिए, कुछ और पहलू जो जिस पे आप अपनी बात रखना चाहेंगे, कोई बिंदु ऐसा जो छूट रहा हो? बिंदु क्या, संगठन मेरे हिसाब से दोनों दलों का कमजोर है। भाजपा का तो कुछ ठीक बहुत भी है, बाकी कांग्रेस दल में देखा जाता है तो संगठन में उतना ध्यान, उतना फोकस अभी नहीं हो रहा, जबकि सत्ता में नहीं है। पूरा ध्यान संगठन को मजबूत करने में लगाना चाहिए, और अच्छे लोगों को मौका देना चाहिए जो जानकार हैं, जो अनुभवी हैं। जी। और नए लोगों को अनुभव, नए लोगों से काम लेने में उतना आपको सहूलियत नहीं होगी, जो पुराने लोग जो जानकार हैं वो करेंगे, उससे ज़्यादा सहूलियत होगी। हाँ, मतलब किसी भी संगठन का नेतृत्व और उसके नीचे काम करने वाले लोगों की महती भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। जी, आप भाई अब फलाना व्यक्ति किस आधार पे कांग्रेस में है, कब से है, कितने समय का सदस्य है, और क्या क्या काम किया उसने, जब आप किसी जानकारी नहीं होगी तो आप उसको क्या जिम्मेदारी दोगे। चलिए, तो चुनाव भी नज़दीक में है, हाँ, नगरीय चुनाव निकाय अर्बन नज़दीक में है। बॉडी का इलेक्शन है, और ऐसे में इस इलेक्शन के पहले जो एक ईडी की जांच का दायरा पूर्व मंत्री के इर्द गिर्द पहुंचा, तो लिहाजा इस पर बड़े स्तर पर बातचीत भी होने लगी है। और इस बीच में बीजेपी और कांग्रेस के संगठन के अंदर में फिर बदल के भी सुगबुगाहट काफ़ी तेज़ी से चल रही है। हाँ, तो लिहाजा तमाम पहलू को हमने समझा, और आनंद जी ने काफ़ी बारीकी से तमाम पहलू पर चर्चा की। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सबको मालूम है, 7:30 बजे मैं जिस निवास में रह रहा हूँ यहाँ आए ईडी, शाम को 8 बजे तक थे, और बाकी जगह भी लिए हैं। वहाँ क्या मिला नहीं मिला मेरे को पता नहीं है, लेकिन मेरे यहाँ एक टुकड़ा कागज़ भी नहीं मिला, एक पैसा, एक फुटी कोड़ी भी नहीं मिला। सब छानबीन किए, बैंक, बैग, पलंग, अलमारी, गाड़ी, चूल्हा, सब जांच किए, एक भी कागज़ नहीं मिला है। एक फूटी कोड़ी पैसा नहीं मिला, 100 रुपया भी नहीं मिला। लेकिन उन लोग बोल रहे थे हमारा ज़्यादा दिन यहाँ बैठना है, दिन का खाना यहीं भी खाए, नाश्ता भी किए, खुद ही बनाए, खुद ही खाए, पूरा घर उन्हीं का छाप दिया था। तो मैं इतना बड़ा आदमी भी नहीं हूँ, खाए पिए, अपना माल अपना सामान लाए, खाते रहे, मेरे से भी पूछते रहे। क्या क्या पूछताछ हुई? मेरे से ज़्यादा नहीं पूछे कि तुम्हारा पास संपत्ति कितना है, असल संपत्ति और नकदी कितना है। मैं बोला नकदी 26 साल होगा, 2600 भी मेरे पास नहीं है। जो भी खाता में है, खाता मेरे को नंबर नहीं है, स्टेट बैंक में सुकमा में है, खाता देख के बताऊंगा। कोई जोर जबरदस्ती, कोई दुर्व्यवहार, कोई मारपीट, ऐसी कोई स्थिति निर्मित तो नहीं हुई? मारपीट तो बिल्कुल नहीं हुई। हाँ, गाली दौड़ दापिस तो थोड़ा बहुत करते थे, उनका आदत है, लेकिन मारपीट का बात नहीं आया। हमने सुना है कि आपको एक कमरे में ही रखा गया था, कमरे से आपको बाहर नहीं निकलने? नहीं, बाहर निकलने देते थे, मैं ही बाहर बैठा था, इतना प्रतिबंध नहीं था। झूठ बोल रहे थे कि आपको कमीशन मिलता था शराब घोटाले में, ऐसी बातें सामने आई? ना, ये बात भी नहीं हुआ, कमीशन वाला बात भी नहीं हुआ। लेकिन वही पूछ रहे थे कि तुम्हारा पास असल संपत्ति क्या है, कितने बेटे हैं, कितने परिवार है, कितना ज़मीन है, यही पूछता रहा। तो मैं एक एक जवाब दिया। मेरा पत्नी का बैंक कार्ड मांगा, वो भी एक ही खाता है, ग्रामीण बैंक सुकमा, मेरा भी स्टेट बैंक में है, लेकिन खाता नंबर मेरे को मालूम नहीं। आप लोग सब लोग जानते, पढ़ा लिखा नहीं हूँ। उसके बाद 2 दिन के बाद हमारा छोटा सा पेट्रोल पंप बेटी के नाम से गादीरास में खुल रहा है, वो ज़मीन थोड़ा सा लिए थे मैं मंत्री बनने के बाद, 1 एकड़।
ये कभी बुलाए हैं क्या वापस पूछताछ के लिए कि दफ्तर आ अभी सुने नहीं क्या, गाड़ी का भी जांच हुआ, सुबह का जांच हुआ, सूला तक जांच हुआ, तो फिर रिपीट कर रहा हूँ। उसके बाद फिर आठ थोड़ा बहुत ज़मीन आगे पीछे होंगे। मेरे पास सारे एकड़ से ज़्यादा ज़मीन नहीं है, हमारा दादा परदादा से वही लिया वाला है, दिया वाला है। लेकिन बेटा मन का ज़मीन थोड़ा, किसी का थोड़ा ज़्यादा हो गया, किसी का कम हो गया। लेकिन मंत्री बनने के बाद ज़मीन मेरा बड़ा बेटा भी आज तक लिया नहीं। ये जो शराब घोटाला हुआ है, तो- इतना बड़ा मामला चल रहा है, उसको लेकर आपको कोई जानकारी थी कि इतना बड़ा घोटाला चल रहा है? वही पूछ रहे थे, तुमको जानकारी थी कि नहीं? शराब घोटाले से सवाल पूछे आपसे। हाँ, घोटाला हुआ है बोले, मेरा घोटाला बोला रहा, फिर टीवी में पेपर में देखा हूँ, मेरे सामने तो आए नहीं। और मैं अनपढ़ आदमी हूँ, कोई कागज़ आता था तो फिर पार्टी लेके आता था, दस्तखत करता रहा। कभी मेरा पीए पढ़ाता था, मैं पढ़ के दस्तखत करता था, किस में कराते थे वो नहीं पता। तो आपके ओएसडी के ऊपर भी कार्रवाई कल की गई है, उनको भी हिरासत में लिए गए, जयंत देवांगन। जय देवांगन का नाम लिए, मैं भी कैसूपे के कह रहा है, तो उन्हीं लोग पढ़ते थे, उन्हीं लोग लिखते थे, ये बात हुआ है। और उसके बाद हमारे मेरे को ऐसा लगता है ये बातें राजनीति से पीड़ित है। मैं अभी 4 दिन पहले विधानसभा उठा था, ये सारा घोटाला तो 1 साल से पहले से चल रहा है, फिर मेरे ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुआ? जब विधानसभा में मैं बड़ा घोटाला को उजारा किया, पुल पुलिया फर्जी टेंडर डाला था, गाड़ी का मैं जनता का पैसा को उठाया था उप मुख्यमंत्री के विभाग में। उसके साथ साथ मैंने उठाया था आश्रम के बच्चे मर रहे हैं। उसके बाद कुतुलनार में 4 लोगों को फर्जी मुठभेड़ हुआ है। इसलिए सरकार ने मेरे खिलाफ एकदम बम हो गया, आनन पनान में ईडी लाकर मेरे ऊपर दबाव, मेरे को फंसाने का काम कर रहे हैं। मैं पंचायत चुनाव हो रहा है, पंचायत चुनाव सर पहले है सुकमा में, जब तक मैं एमएलए हूँ लगातार 6 बार जीता हूँ। मेरा बेटा जनपद 5 साल में था, 10 साल में जिला पंचायत है, नगर पालिका 1 सुकमा, दोरनापाल, कुंटा नगर पंचायत कांग्रेस के कब्जा में है, कुंटा जनपद और सीनगढ़ जनपद कांग्रेस के कब्जा में है। इसलिए चुनाव को देखते हुए दबाव करके, बदनाम करके, मतलब राजनीति का लाभ उठाने का काम भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का सरकार ये कर रही है। मेरा सीधा आरोप है। दादी आप क्या कर रहे थे जब ईडी की रेड पड़ी? तो आप क्या कर रहे थे? आपके घर उस समय क्या मतलब? मैं ईडी का रेट पड़ा था, यही बैठा था, 7 बजे तो आए, मैं यही सुबह बैठता हूँ, ऐसे बैठे। मैं 2 गाड़ी इनोवा गाड़ी आया, वो खड़ा हो गया, मैं खड़ा हो गया तो दोनों गाड़ी आ रहे हैं, कहीं सुकमा से आ रहे होंगे, मेहमान आ रहे हैं सुबह। तो जैसा गोरा गोरा आदमी आया, घेरो 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 घेरो,